वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, जो था पागल में से को बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, जो था पागल में इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं, गणित कक्षा 10। और ये हमारा दावा है बेटा कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों में से जरूर आएगा। ठीक है ना। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास में बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा जी, आप देखिए ध्यान से इधर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा जी। तो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बेटा जी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए ये 2025 और 2024 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, है ना। आप देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। चलिए इधर देखिए बेटा। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। तो पहले यहां पे आप लिखो बेटा कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। बेटा जी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बोलो, x और x धन 1 होगा। ठीक है ना, x और x धन 1। प्रश्न में लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब बेटा क्रम से आने वाला, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा x होगा और x धन 1 होगा। तो अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है जिनके वर्गों का योग। बेटा जी इसका ये x और x धन 1 का वर्गों का योग ज्ञात करना है आपको। तो आप यहां पे लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे लल्ला, प्रश्नानुसार। तो जब प्रश्नानुसार लिखोगे बेटा तो कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, यानी कि x का स्क्वायर धन ये x प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बेटा जी, और कितना दिया है, 365 दिया है बेटा। कितना दिया है बोलो, 365 दिया है बेटा। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखें, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ज्यों कहते हो लिख लिया। अब यहां प्लस लिख लो। अब यहां पर देखो ध्यान से,
यहां क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें किसका फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, तो देखिए क्या होगा, यहां इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x गुणे 1 और बराबर में हो जाएगा 365। बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। समझ रहे हो ना? बोलो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे मत कर लेना लल्ला, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस लिखा है तो आप इसे लिख लो x की घात 4। बिल्कुल गलत। समझ रहे हो, ये तो गुणा में होता है बेटा, घातें हमेशा कहाँ जुड़ती है, बोलो, गुणे में घात हमेशा जुड़ जाती है, यहाँ पे घात नहीं जुड़ेगी बेटा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग करोगे 1, यहाँ देखो 2 एकन्नम 2x, अब बराबर में हो जाएगा 365। अब देखिए बेटा, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा है 2x, अब ये +1, अब इसको आप इधर पक्षांतर करोगे 365 बराबर में 0। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, यहाँ 2x स्क्वायर धन में 2x, 365 में 1 घटाना है क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और जब माइनस प्लस होता है तो संख्याएं हमेशा घट जाती हैं। तो 365 में जब 1 घटाओगे लल्ला तो ये हो जाएगा 364 और बराबर में 0। अब आप इसका खंड करो लल्ला, देखो इधर ध्यान से बेटा जी, आप इसका खंड करिए। तो खंड कैसे करेंगे, देखो इधर, अब यहां पर देखिए 2 से ये वाला यानी कि सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। इसका मतलब कि यहां हमें 2 कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा, 2 यहां पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप 2 यहां कॉमन लोगे तो बोलो ये 2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा प्लस 2 चला गया कॉमन में, क्या बचेगा, एक्स और माइनस। अब देखो बेटा, 2 एकन्नम 2, 1 बचा ना, जब 3 से 2 चला गया तो 1 बचेगा, इसे दे दो 16, तो 2 8 16, अब 2 दूना 4, इतना बराबर 0। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, बटे में। 2 कहाँ जाएगा, 0 के बटे में, एक्स स्क्वायर धन x और माइनस में 182 और 0 बटे में 2। बोलो बेटा, तो एक्स स्क्वायर धन x माइनस में 182 और बराबर 0। अब आपको ऐसा खंड करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है बेटा जी, खंड करना है कि घटाने में मतलब गुणा करने में, खंड करने में 182 आ जाए और घटाने में 1 आ जाए। तो बेटा, तो यहां पर आप 182 का इस तरह से करोगे खंड, 2 से काट दो, 2 8 2 9 18, 2 एकन्नम 2। यहां देखिए, समझ रहे हो ना, 13 सते 91 और 7 एकन्नम 7, तो 7 दूना 14 और यहाँ क्या है बेटा 13। जब 14 में 13 का गुणा करोगे ना तो 182 आएगा, और जब 14 में 13 घटाओगे बेटा तो 1 आएगा। बोलो, समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे है ना 14 गुणे 13 बराबर 182, है ना। अब जब 14 में आप 13 घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर देखना बेटा, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहां 1 छिपा होगा, 1 यहां छिपा है, इसीलिए तो 14 का 13 में गुणा करें 182 सॉरी, और 14 में जब 13 घटाओगे तो 1 आएगा। बहुत ही समझ लो, छोटा सा गुणनखंड है। यहां पर हो जाएगा बेटा 14 माइनस 13, यहाँ x माइनस 182 और बराबर में 0, एक्स स्क्वायर
प्लस x का इसमें गुणा हो जाएगा, 14x माइनस 13x और माइनस में 182 बराबर 0। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, x यहाँ है, x यहाँ है, x ले लो कॉमन, यहाँ x बचेगा और यहाँ 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, यहाँ 14 बचेगा बेटा जी। जब 13 का इसमें भाग करोगे तो 14, x धन 14, x धन 14, x धन 14 हो जाएगा कॉमन, x माइनस 13 बराबर 0, तो x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। तो माइनस वाली संख्या अमान्य है। माइनस वाली संख्या क्या है बेटा जी? अमान्य है। तो x माइनस 13 बराबर 0, माइनस 13 को उधर ले जाओ तो ये प्लस 13, यानी कि आपसे एक तो x का मान आ गया, बोलो बेटा, एक तो x का मान आ गया कितना 13, और दूसरा यहां पर दिया बेटा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 अर्थात 14। तो 13 और 14 यही आपका क्या है बेटा जी? आंसर है। बोलो। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है बेटा, आप एडजस्टमेंट कर लेना लल्ला, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका x और x प्लस 1 होगा। तो चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान सा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है लल्ला? 2024 में पूछा गया है। तो आप देखो बेटा यहाँ ध्यान से, आप देखो यहाँ ध्यान से बेटा। तो यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। दिया है, क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई चौड़ाई से क्या है बेटा जी? 2 गुनी है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है? चौड़ाई से 2 गुनी है। प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो किससे 2 गुनी है? चौड़ाई से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है? चौड़ाई से 2 गुनी है। तो माना, क्या मानेंगे बोलो? मानेंगे कि चौड़ाई कितना है? x, क्योंकि चौड़ाई से 2 गुनी है। जिससे गुनी हो बेटा उसी को तो x मानेंगे। तो यहां पर माना क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे बेटा? माना लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? माना। तो यहां पे लिखेंगे माना, है ना। माना बगीचे की चौड़ाई, माना बगीचे की चौड़ाई। तो बगीचे की चौड़ाई कितना है लल्ला? x मान लो, है ना। तो फिर लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा बेटा चौड़ाई से 2 गुना। तो चौड़ाई कितना माना आपने? x, इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा इतनी बात। फिर कह रहा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, आप चाहो तो परिमाप ले लो बेटा, तब भी आपकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। अगर आपको परिमाप नहीं लेना तो आप क्षेत्रफल ले सकते हो, तो क्षेत्रफल से भी आपकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि बगीचे का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे लल्ला? प्रश्नानुसार यहां लिखोगे कि बगीचे का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे बोलो?
बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया, कितना दिया है, 800 दिया है, यहां आप लिख लो 800। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे मां चौड़ाई, क्या होगा बेटा जी, लंबाई गुणे मां चौड़ाई। अब लंबाई कितना है आपका, लंबाई है 2x, चौड़ाई कितना है आपका, x बराबर 800। बोलो बेटा, जब 2x का x में क्या करोगे, गुणा, तो बोलो एक घात यहां भी है, एक घात यहां भी छिपा है, यहां हो जाएगा 2x², गुणे में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, बराबर हो जाएगा बेटा जी 800। अब x² बराबर हो जाएगा 800 और बटे में हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 जीरो बच रहा है, यानी कि x² बराबर आ गया बेटा जी 400। कितना आ गया बोलो, 400 आ गया। तो अब आप यहां देखो बेटा जी, अब आप यहां पे देखिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका तो x² और बराबर में क्या है बेटा जी 400। तो जैसे आप स्क्वायर हटाओगे बेटा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर करड़ी का चिन्ह लग जाएगा, कितना यहां पर बोलो 400। अब 400 किसका वर्गमूल है, 4 किसका वर्गमूल है, 2, यहाँ 0। बोलो बेटा, हमेशा ये किस में होता है बोलो, वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, तो हमें प्लस वाला लेना है बेटा, है ना। लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये क्या होगा बोलो, अमान्य होगा। क्या होगा बोलो बेटा जी, अमान्य होगा। तो आपकी जो है यहाँ पर चौड़ाई कितना आ गई, अतः चौड़ाई बराबर, आपकी चौड़ाई बराबर कितना आ गया बेटा, चौड़ाई आपका आ गया 20। अब लंबाई की बात आएगी, लंबाई की बात आएगी, 2x है, यहाँ कितना है बेटा जी 2x है, तो x के दर पर क्या लिखोगे 20, तो 20 दुनिया 40, यानी कि आपकी लंबाई 40 और चौड़ाई आ गई 20। तो बोलो बेटा, तो यही आपका क्या आ गया बोलो, यही आपका आ गया बेटा जी आंसर। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, है ना, शर्माया मत करो बेटा, लिख दिया करो, है ना। बोलो, कम से कम इतना सम्मान तो कर ही सकते हो लल्ला, अगर इतना नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बेटा। देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आज के जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल है बेटा, समझ रहे हो ना। तो चलिए, तो एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। बोलो बेटा, व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को 24 में बेचता है, बेचने का मतलब होगा बेटा विक्रय मूल्य, कितने में बेच देता है बोलो, 24 रुपया में बेचता है। कह रहा उसे ध्यान से देखो इधर, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। बोलो बेटा, उस व्यक्ति को लाभ कितना होता है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर क्रय मूल्य 60 रुपया है तो उसका लाभ भी कितना मिलता है, 60 रुपया मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो लाभ भी उसको कितना मिलता है, 20 रुपया। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसको लाभ भी कितना मिलेगा, 100 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है तो लाभ भी कितना मिलेगा, x रुपया। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये कह रहा है कि प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है,
बोलो बेटा जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल। तो यहाँ पे लिखो बेटा माना वस्तु का क्रय मूल, माना वस्तु का क्रय मूल। तो वस्तु का क्रय मूल कितना है बेटा? तो वस्तु का क्रय मूल आप मान लो x। बोलो बोलो, वस्तु का क्रय मूल क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो अब यहां पर हम लिखेंगे लाभ। क्या लिखोगे बेटा जी? लाभ लिखोगे। बोलो कितना लाभ होता है? जितना क्रय मूल्य है, बोलो वस्तु को लाभ एक मिनट, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा जी? x है। तो x बटे क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब x स्क्वायर, अरे एक घात यहाँ एक घात यहाँ, एक एक मिलके कितना होगा? 2 और बटे में 100। इतने का लाभ होता है बेटा। क्या होता है बोलो? इतने का ही तो लाभ होता है बेटा जी, है ना। अब लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या लिखोगे बेटा? अब लिखोगे वस्तु का विक्रय मूल्य। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप यहां लिखोगे माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे बेटा जी? x मानेंगे। कितना मानेंगे बोलो? x मानेंगे। अब यहां पर लिखेंगे हम लाभ। क्या लिखेंगे बोलो? लाभ। तो यहां पर लिखेंगे बेटा जी लाभ बराबर, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना प्रतिशत उसको क्या मिलता है बोलो? लाभ। तो यहां पर x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा बेटा? 100, है ना। तो बताइए, तो यहां विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे बेटा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य धन में लाभ, है ना। बोलो, अब कुछ बच्चे क्रय मूल्य ना जानते होंगे, तो जो बच्चे नहीं जानते क्रय मूल्य, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ। तो क्रय मूल्य का मतलब है बेटा, आप कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदते हो वही आपका क्रय मूल्य है। अगर आप, है ना, 50 रुपया की कोई वस्तु खरीदते हो, 50 रुपए की कोई कॉपी खरीदते हो, तो आपका 50 क्या हो गया बोलो? आपका क्रय मूल्य हो गया। आप 50 का खरीद के अगर 70 रुपया का बेच देते हो तो 70 रुपया क्या हो गया बेटा? 70 रुपया हो गया आपका विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ बेटा, आपने 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और आपने 70 रुपया की बेच दी, तो बताओ लाभ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर जी 50 की खरीदा, 70 की बेचा, तो लाभ हमको 20 रुपया हुआ। तो समझ में आया ना बेटा? लाभ कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। इसका मतलब आपको पता कैसे चला? तो बेटा हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो जितना कि आप खरीदे थे और जितना लाभ कमाए थे दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा विक्रय मूल्य। क्या पता चल जाएगा बोलो? विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो देखो बेटा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका x है, तो यहां लिख दो x। विक्रय मूल्य कितना है? सॉरी, लाभ कितना है? लाभ है x स्क्वायर बटे 100। लाभ कितना है बेटा? x स्क्वायर बटे 100 है। तो आप देखो बेटा जी, 100 का इधर कर दो गुणा, भिन्न आता है ना बेटा, लासा ले लो 100। अब 1 का 100 में भाग करोगे 100 बार ही जाएगा, 100 का ऊपरवा गुणा करा दो
तो 100x हो जाएगा, प्लस 100 का इसमें भाग करो, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का ऊपर गुणा करा दो x²। बोलो बेटा, समझ में आया ना। अब यहां पर आप लिखोगे प्रश्नानुसार, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, है ना। चलिए रहने दो बेटा जी, है ना, रहने दो, हम इसको इधर लगा ले, हमारे पास जुगाड़ है ना बेटा। तो चलिए इधर ध्यान से, यहां पर हो जाएगा प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को कितने में बेच देता है, बोलो। तो 24 रुपया में बेचता है बेटा। कितने रुपया में, 24 रुपया में। यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य। क्या लिखोगे, बोलो, विक्रय मूल्य लिखोगे। विक्रय मूल्य कितना है बेटा जी, 24 है। आपने कितना निकाला, 100x धन x² बटे 100। बोलो बोलो, यानी कि 100x धन x² और बटे में हो जाएगा 100 और बराबर में 24। बोलो लल्ला। अब आप इसको 24, इसको इधर गुणा करो तिरछा। अरे जब जब बराबर का गुण चिन्ह होता है तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है। कैसे गुणा होता है लल्ला, क्रॉस गुणा होता है, यूं, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 100x धन में x², अब बराबर इसका इधर हो जाएगा बेटा जी 2400। कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 2400। अब यहाँ हो जाएगा x²। अरे सीधा लिख लो बेटा, क्या लिख लो, सीधा लिख लो। यहाँ हो जाएगा प्लस 100x, इसको इधर लाओ, माइनस 2400 और बराबर में 0। अब इसका ऐसा खंड करो लल्ला, इसका ऐसा खंड करो कि खंड करने में आ जाए 2400 और घटाने में आ जाए 100। तो सिंपल सी बात बेटा जी, 12 दूना 2400, यानी 12 दूना 24, एक 0 यहाँ लगाओ, एक 0 यहाँ लगाओ, 120 बिसाहम कितना आ जाएगा, बोलो 2400। जब आप 120 में से 20 घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा, बोलो 100 आ जाएगा। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा, यहाँ x² धन इस 100 के स्थान पर आप लिखोगे 120 माइनस 20, यहाँ x माइनस 2400 और बराबर में 0। अब यहाँ हो जाएगा x² धन x का इसमें गुणा, तो 120x माइनस में 20x और माइनस 2400 और बराबर 0। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। x ले लो बेटा कॉमन, यहाँ बचेगा x धन 120, यहाँ 20 कॉमन ले लो बेटा, तो x माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा 120। बोलो बेटा, 20 का भाग करोगे 120 आएगा। अब x धन 120, x धन 120, जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं यहां कर देता हूं, एडजस्ट करना बेटा जी। x धन 120, x धन 120, एक मिनट, तो यहां पर हो जाएगा x धन 120, है ना, कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस 20, x माइनस 20 और बराबर में 0। तो x धन 120 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 120, जो कि क्या है बेटा जी, ये अमान्य होगा। क्या होगा, बोलो, अमान्य होगा। और ये x माइनस 20, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 20। यही आपका बेटा जी क्या है, बोलो, आंसर है। यानी जो आपका आंसर आया है x बराबर कितना आया है, बोलो 20। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है बेटा, 20 रुपया है। तो कैसा लगा, आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले बेटा, समझ रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलना बेटा जी। एक मिनट बेटा जी, इसे मैं थोड़ा सही कर दूं, है ना, आपको दिखने लगे। एक मिनट मेरे लाल, थोड़ा सा समस्याएं हैं, एडजस्ट करिए मेरे भैया। चलिए, तो समझ में आया बेटा। तो चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कर रहा है एक संख्या, क्या लिखा है बेटा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम। बोलो बेटा, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर संख्या हमारा यहां पर a है, बोलो संख्या अगर हमारा a है और हमसे कहे इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/a, बोलो बेटा a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। p का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/p। समझ में आ गया होगा, हमको लगता है समझ में आ गया हमारे बच्चों को। तो चलिए इधर, तो चलिए इधर बेटा, चलिए चलिए। तो यहां पर लिखा है कि संख्या क्या होगी, तो यहां लिखो माना। क्या लिखोगे बेटा? माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, है ना, और व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा लल्ला? 1/x होगा। कितना होगा बेटा? 1/x होगा। हमसे कह रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे यहाँ प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बोलो? यहाँ लिखोगे आप प्रश्नानुसार, है ना, बोलो क्या लिखोगे बेटा? प्रश्नानुसार। तो कह रहा है कि संख्या, क्या कह रहा है बेटा? संख्या और प्लस व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है ना, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है। कितना है बेटा जी? 4 सही 1/4। तो 4 सही 1/4 है। तो देखो बेटा संख्या कितना है आपका? x है। व्युत्क्रम कितना है बेटा? 1/x है। अब बराबर क्या है? 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 16 1 17 और 17/4। इतनी बात समझ में आई ना? तो जब आप यहाँ 1 मान लो, x ले लो लासा, x क्या ले लोगे बोलो? ले लो लासा, यानी x का 1 का यहाँ भाग करोगे तो x बार जाएगा, x का ऊपर गुणा करोगे x²। बोलो बेटा समझ में आया ना? अब यहाँ x से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे 1, यानी कि 17/4। ठीक है ना? अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे। जब जब बराबर का चिन्ह हो, कैंची वाला गुणा यानी कि क्रॉस गुणा, तो 4 का यहाँ गुणा करोगे 4x²। अब 4 एकन्नम 4 बराबर, अब 17 एकन्नम 17x। ठीक है ना? अब इस 17x को आप इधर पक्षांतर कर दो, 17x को आप इधर क्या करा दो बेटा जी? पक्षांतर करा दो। तो यहां पर है कितना है बोलो बोलो? 4x² और प्लस में यहां दिया है 4। एक मिनट। तो बेटा जी यहां पर जो है दिया गया है, ये 17 को इधर लाओगे तो -17x हो जाएगा, और यहाँ प्लस में दिया है 4 और बराबर में क्या होगा? 0। समझ में आया ना इतनी बात? अब क्या करो बेटा? और आप जो है इस 4 का यहाँ करोगे गुणा, तो बोलो क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, है ना? अब टेबल पढ़ना है, खंड करना है, कि करने में तो पहाड़ा पढ़ने में तो आ जाए 16, बोलो बोलो, और जोड़ने में आ जाए 17। तो 16 एकन्नम, 16 का 1 बार पढ़ेंगे यहां हो जाएगा 16 एकन्नम 16, बोलो बोलो, और 16 में जब 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 17। मेरी भाषा हो सकता है बेटा आपको प्रॉब्लम हो, है ना? ठीक है ना? आप एडजस्ट करिए और मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना? तो चलिए हम भी एडजस्ट करेंगे, है ना? नहीं कहो सर जी हम ही भर एडजस्ट करें क्या? तो हम भी कर रहे हैं बेटा। 4 चौको 16, यहाँ पे लिख दो कि 4x² माइनस इस 17 के स्थान पर आप लिखो बेटा 16 धन 1। बहुत इस तरह के गुणनखंड मैं आपको
पिछले वीडियो में करा चुका हूं, आप जा करके वहां देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूं बेटा, ठीक है ना। x प्लस में 4 और बराबर 0, यहाँ 4x² माइनस का अंदर गुणा 16, x का भी 16x माइनस प्लस का माइनस, x का नाम x प्लस 4 बराबर में 0। अब एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, बोलो बोलो है कि नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 4x ले लो कॉमन, तो 4 चला गया, यहां से एक x चला गया, एक x बचेगा, 4 चौको 16, माइनस 1 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का माइनस, यहाँ 4 बराबर 0, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 फिर से कॉमन। अब यहाँ बचेगा बेटा 4x माइनस 1 और बराबर में 0, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 को उधर ले जाओ तो x बराबर 1/4, समझ गए बेटा। तो हमसे कह रहा वह संख्या होगी, क्या होगी, हमसे पूछ रहा है बेटा जी कि वह संख्या होगी, तो वह संख्या कितना होगी, 4 या 1/4। तो यहाँ पे आप लिख लेना, क्या लिख लेना, क्या लिखना बेटा जी कि वह संख्या 4 या 1/4 होगा, बोलो, है ना, लिखना। अतः वह संख्या, यह संख्या या वह संख्या, है ना, 4 या 1/4 होगा। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कमेंट में लिखो तुरंत, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना बेटा जी, 1 मिनट। कहीं मक्खी बैठ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि द्विघात समीकरण, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण, अरे बहुत गलती हो गई बेटा, 1 मिनट रुक जाओ यार। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का। चलिए बेटा, यदि द्विघात समीकरण 3x², वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो 3x² माइनस 2kx प्लस 2m के मूल x बराबर 2 तथा, है ना, x बराबर 3 है, तो k और m के मान ज्ञात करो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी, है ना, आप तो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स वेज बना दे रहे हैं बेटा, है ना, यहाँ 2 बोल रहे हैं, यहाँ 2 बोल रहे हैं, हो जाता है, एडजस्ट करिए, है ना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे दिया गया समीकरण, यहां लिखेंगे बेटा दिया गया समीकरण, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो यहाँ पे हम छोटा छोटा लिखते हैं। तो दी गई समीकरण, क्या लिखेंगे बोलो, दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण, तो समीकरण यहां पर दिया है बेटा जी, क्या दिया है, 3x² माइनस 2kx और प्लस 2m, है ना, बराबर 0 के मूल x बराबर 2, चूंकि समीकरण के मूल, चूंकि समीकरण के मूल, है ना, x बराबर क्या रखेंगे बोलो, x बराबर 2 रखने पर,
तो x बराबर 2 रखो बेटा जी। तो यहाँ पर जो 3x² है माइनस 2kx है और 2m है और बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो 3, बोलो बोलो बेटा। तो यहाँ पे x के स्थान पर आप क्या लिख लोगे, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 के, यहाँ x के दर पर आप लिखोगे 2, यहाँ 2m और बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा बेटा 3, 2 का वर्ग 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 के और प्लस 2m और बराबर में हो जाएगा बेटा 0। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 चौको 12 माइनस 4 के और प्लस 2m अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है ना, बोलो बेटा। अब इस 12 को आप उधरे भेज दो, 12 को उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस में 4 के धन 2m बराबर, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस 12। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा, माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस 2 कॉमन ले लो तो आपको यहाँ 2 दूना 4, 2 के बचेगा, माइनस प्लस का माइनस 2 हो गया कॉमन, यहाँ बचेगा m। बोलो बेटा, बराबर माइनस 12, ये 2 चला जाएगा बटे में, यानी यहाँ बचेगा 2 के माइनस m बराबर माइनस 12 और बटे में माइनस 2। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। तो आप समझ जाना बेटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 2 के माइनस m, अब बराबर में क्या हो जाएगा बोलो 6। इसे आप कहोगे समीकरण नंबर 1। क्या कहोगे बेटा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन, सॉरी अब फिर दिया है, यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल, चूंकि समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल यहां दिया बेटा x बराबर 3 रखने पर क्या रखोगे बोलो, x बराबर 3 रखोगे। तो यहां समझ लेना 3 है बेटा। तो यहां पर समीकरण क्या है, समीकरण है 3x² माइनस में 2kx और प्लस में 2m बराबर 0। ठीक है ना। अब जहां जहां क्या होगा, x होगा, वहां क्या रखोगे बेटा जी, 3 रखोगे। तो 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। अब यहां पर हो जाएगा माइनस 2 के, x के दर पर 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2m और बराबर में 0। ध्यान दो बेटा, यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9, यहाँ इंटू गुणा छिपा रहता है, 2 3 6 के और प्लस 2m बराबर में 0। अब 3 चौको 12 माइनस में 6 के प्लस में 2m और बराबर 0। बोलो बेटा जी, है ना। 1 मिनट, 9 त्रिक 27, अभी गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखोगे, 4 ये 9 है भला, तो 9 त्रिक 27, 27 को उधर ले जाओ, यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 के प्लस 2m बराबर माइनस में 27। सही है ना। तो यहाँ पर बेटा जी माइनस आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 6 के प्लस माइनस का माइनस 2m है ना, और बराबर माइनस 27। तो दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाए, कैंसिल, यानी 6 के माइनस 2m और बराबर में 27। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आशा है कि सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। बोलो बेटा जी, इतनी बात समझ में आया ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा जी। तो चलिए अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिख देना आप, क्या लिख देना बेटा कि समीकरण किसमें, 1 में 2 का गुणा करने पर,
समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा करो बेटा, तो 2 दूना 4 के, समझ जाना। इस यहां ये वाले 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 एकन्नम 2m, ठीक है ना, और 2 छंग 12, और समीकरण 2 वाला लिख लो यहाँ 6 के, ठीक है ना, माइनस में 2m, ठीक, और बराबर में 27। बेटा जी यहां लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखोगे बोलो, घटाने पर। यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 6 के में जब 4 के घटाओगे तो -2 के आएगा, क्योंकि घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह। यहाँ -27 में 12 घटाओगे तो यहाँ 15 आ जाएगा बेटा, -15। तो जब के बराबर करोगे तो -15 और बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी के बराबर आ जाएगा 15/2। बोलो बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? के का मान कितना आ गया बेटा, 15/2 आ गया। अब इस 15/2 को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं बेटा, आपकी इच्छा हो तो समीकरण 2 में रख देना। तो यहाँ पे लिखोगे कि के का मान, किसका मान, के का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखना है बेटा जी, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कौन है आपका, 2k माइनस में m बराबर में 6। तो यहाँ 2 गुणे के दर पर क्या लिखोगे, 15/2। समझ रहे हो ना, इस के स्थान पर 15/2 और माइनस m बराबर 6, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 15 माइनस m बराबर 6। यहाँ देखो बेटा, इस 15 को उधर ले जाओ तो -15 बराबर यहाँ 6 माइनस 15, तो माइनस m बराबर 15 में से 6 जाएगा -9, ये कैंसिल, तो m बराबर कितना आया बेटा, 9 आया। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर देख लो बेटा, एक के का मान तो ये आ गया और m का मान ये आ गया। यही आपके क्या है बोलो, आंसर है। आप यहाँ लिखना हो तो लिख लो कि के का मान आ गया 15/2 और m का मान आ गया कितना, 9। ठीक है ना। तो बेटा जी कैसा लगा आज का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।